Hello everyone, welcome to my Orion YouTube channel. In previous lecture हम लोगों ने देखा था डेटा क्या होता है एंड इट्स टाइप्स. नेक्स्ट हमने देखा था क्या होते हैं मेरे वेरिएबल्स. आफ्टर दैट वी सॉ पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग. क्या आप सभी को यह टॉपिक समझ में आ गए? अगर आपको डेटा एंड इट्स टाइप्स या फिर वेरिएबल या फिर पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट जानना होगा या किसी को समझ नहीं आया होगा तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके यह टॉपिक्स कवर कर सकते हो. फाइन. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द मेजर ऑफ central tendency. So what is the measure of central tendency? Why there is a need of central tendency? Because central tendency is used to identify the center value of my data set. Fine. So why there is a need of central tendency? Because it helps us to find or to identify the central value of our data set. हमें सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारा कॉन्सेप्ट है यह हमारे डेटा सेट में सेंटर की वैल्यू निकालने में हेल्प करता है, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं थ्री कॉन्सेप्ट्स जिसे हम लोग कहते हैं मीन, देन देयर इज मीडियन एंड थर्ड वन इज मोड. फाइन. सो फर्स्ट वन इज मीन, second one is median and third one is mode. With the help of this we are going to find the center value from our data set. Understood? So one by one we are going to see what is mean, then what is median, and after that what is mode. So जो हमारा मीन होता है इससे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं एवरेज. क्या कहते हैं? हम इसे सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं एवरेज. और जो मेरा मीडियन होता है इसे हम कहते हैं मिडल वैल्यू. एंड जो हमारा मोड होता है, मोड को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग टर्म्स इन माय डेटा सेट. सो मीन मतलब होता है एवरेज, मिडन मतलब होता है मेरी मिडल वैल्यू, एंड मोड मीन्स फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग टर्म्स. यहाँ देखो, जैसे आप देख पा रहे हो ये मेरा बैलेंसर है. इस बैलेंसर पे यहाँ पे कुछ वेट रखा है, यहाँ पे कुछ वेट रखा है. ओके. सो दोनों साइड में वेट सेम होगा तभी बैलेंस कर पाएगा ना. सो इससे हम कहेंगे एवरेज. अंडरस्टूड? अगर मेरे पास में कुछ डेटा सेट है 100%, तो जो मेरा मिडिल वैल्यू रहेगी वो आएगी कुछ 50% पे. अंडरस्टूड? सो दिस इज ए मीडियन. और जो मेरा मोड है, अगर मेरे पास ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट के अंदर में कोई सिंगल वैल्यू लार्जर टाइम यहाँ पर मैं शो हो रही हो, देन इसे हम लोग कहेंगे यह मेरा मोड है. ये जो मेरी वैल्यू है यह मोड है. अंडरस्टूड? सो मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मीन क्या होता है हम अभी जानेंगे वन बाय वन. ओके. सो फर्स्ट वन इज माय मीन. सो व्हाट इज मीन? मीन इज नथिंग बट माय
एवरेज वैल्यू। सो क्या होता है मेरा मीन? इट इज़ नथिंग बट एवरेज वैल्यू। देखिए जैसे यहाँ पर में 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, 10 है। अगर मेरे टेबल में किसी कॉलम में यहाँ पर मैं लिखा हो एज, और यहाँ पे मैं एज लिखी हो 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, अगर हम इनका सम करें तो यह सम आएगी हमारी 50। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5। इसे हम जो डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी बताइए? हमारे पास में वैल्यू आएगी 30। सो 30 इज माई एवरेज वैल्यू, 30 इज माई मीन। अंडरस्टूड? सो इस कॉलम का मीन क्या हो गया? इस कॉलम का मीन हुआ है 30। सो सर हमें मीन निकालना क्यों है? वाई वी नीड टू फाइंड द मीन? वाई देयर इज अ नीड ऑफ मीन? हमें मीन क्यों निकालना है? हमारा डेटा एनालिटिक्स कोर्स में मीन की हमें क्या ज़रूरत है सर? सो आपको मैं लास्ट में बताना चाहूँगा इसका एप्लीकेशन पार्ट। जस्ट अभी हमें समझना होगा मीन कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीडियन क्या होता है, देन मोड क्या होता है। अंडरस्टूड? फाइन। सो दिस इज माई मीन। सो हम इसका फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं बताइए? टोटल ऑफ ऑल आइटम्स और ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। इट इज नथिंग बट मीन। क्लियर है? चलो देन जो मेरा मीन होता है, जैसे मैंने यहाँ पर मैं 10, 20, 30, 40, 50 लिया, हमने इसे ऐड कर दिया 150 आ गया, और डिवाइड बाय कर दिया हमने नंबर ऑफ टर्म्स जो कि मेरी 5 है, तो आंसर क्या आया? 30। अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूँ 100, इन केस में यहाँ पर मैं 100 ऐड कर दूँ, और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो क्या आएगी मेरी वैल्यू? 150 प्लस 100 क्या आएगा? 150 प्लस 100 डिवाइड बाय 5। सो क्या होगा मेरा आंसर? 50। क्लियर है? अब मुझे बताइए, जब हमने हमारा मीन निकाला है विदाउट दिस 100 वैल्यू, तो मेरा मीन तब क्या आया था? तब मेरी मीन की वैल्यू आई थी 30। बट जब मैं इसमें 100 ऐड कर रहा हूँ, सो उस समय पे मेरी मीन की वैल्यू क्या आ रही है? क्या आ रही है? 50 आ रही है। क्या है ये बताइए मुझे? यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ गई ना, तो यहाँ पर मैं नीचे भी हमें बढ़ाना होगा ना। क्लियर है? सो डिवाइड बाय मैं करूँगा 6, तो ये वैल्यू 50 ना होते 41 के अराउंड आएगी। ओके। सो जब मैं मेरी एक वैल्यू यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जो कि मेरा आउटलायर है, इस स्पेसिफिक रेंज से बाहर है ना, ये 10, 20, 30, 40, 50 एक स्पेसिफिक रेंज है, और स्पेसिफिक रेंज से जो बाहर मेरी वैल्यू है विद इन दिस डेटा सेट, दिस इज नथिंग बट माई आउटलायर। दोज वैल्यू which are lies outside the given range or outside the specific range. So that for that value we called it as it is a outlier. ये क्या हो गया? मेरा आउटलायर हो गया। सो जब मैं डेटा को एनालिसिस करूँगा और जब मैं मीन निकालने जाऊँगा, तो मेरा जो मीन है यह आउटलायर से अफेक्ट कर जा रहा है ना। सो क्या मैं इसे कह सकता हूँ, जो मेरा मीन होता है, क्या होता है? जो हमारा मीन होता है यह इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज है।
है ना। देखो जैसे यहाँ पर मैं 10, 20, 30, 40, 50 मेरी कुछ वैल्यू है डेटा सेट में, और एक वैल्यू आ गई अचानक से 1000। सो तुरंत मेरा जो मीन होगा शिफ्ट कर जाएगा ना। सो डैट्स वाई जो मेरे मीन होते हैं यह इन्फ्लुएंस्ड होते हैं एक्सट्रीम वैल्यू से, यह इन्फ्लुएंस होते हैं आउटलायर से। गॉट इट? सो दिस इज माई मीन एंड दिस इज माई आउटलायर। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज आउटलायर? अगर आपसे किसी ने पूछा आउटलायर्स क्या होते हैं, तो हमें बताना है दोज वैल्यू विच आर लाई बियॉन्ड द गिवन रेंज और विच रिसाइड्स बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज. So that value we called it as it is a outlier. Fine. Okay. Then second concept is median. First one is my mean. Then second one is median. What is median? अगर मैं मीडियन को डिफाइन करना चाहूँगा तो क्या कहूँगा बताइए. So it is nothing but मिडल वैल्यू. क्या है मेरा मीडियन? मीडियन इज अ मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट. क्लियर है? बट जो मेरी वैल्यू होगी वह होनी चाहिए ऑर्डर्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. इसका मतलब क्या है सर? देखिए मैंने आपसे कहा जो मेरी मिडल वैल्यू होती है उसे हम लोग मिडन कहते हैं. सपोज मेरे पास में कुछ सेट है जिसे हम लोग कहेंगे 1 2 3 4 6 का सेट है. अगर मुझे इसमें देखना होगा मिडल वैल्यू, सो ये तो हमारी मिडल वैल्यू हो गई. बट इन केस अगर मुझे मिडल वैल्यू निकालनी हो और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मेरे सेट में मिडल वैल्यू कौन सी है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम वी नीड टू डिस्कार्ड फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, देन सेकंड वैल्यू एंड लास्ट सेकंड वैल्यू, और जो हम लास्ट में सिंगल वैल्यू पे आएंगे ये होगा हमारा मीडियन. ठीक है सर, आपने तो बता दिया हमें डिस्कार्ड करना होता है फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू, देन सेकंड वैल्यू लास्ट से सेकंड वैल्यू, और हम बीच में आ जाएगा तो हमें मिल जाएगा मीडियन. बट सर अगर इन केस 1 2 3 4 5 6 रहा सर, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर अगर मैं इसको इसे डिस्कार्ड कर दूँ, इसे कर दूँ डिस्कार्ड, इसे कर दूँ, इसे कर दूँ, तो फिर सर अगर मैं दोनों को कर दूँगा डिस्कार्ड तो फिर मैं मिडन कैसे निकालूंगा सर? सो ऐसे समय पे हम लोग सबसे पहले डिस्कार्ड करते फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू, देन सेकंड वैल्यू लास्ट सेकंड वैल्यू. जब हमारे पास में मिडिल में जब दो वैल्यू आती है तो हम इन मिडिल टर्म को ऐड करते हैं. 4 + 3 7, 7 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 3.5. फाइन. सो 3.5 इज माई मीडियन. दिस इज माई मिडल वैल्यू. अब मिल गया हमें एग्जैक्ट मिडल वैल्यू. देखिए आ रही है ना. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू फाइंड द मीडियन. अंडरस्टूड? बट सर ठीक है ये तो बात सही है. आपने यहाँ पर मैं डेफिनेशन में लिखा है सेकंड स्टेटमेंट जो कि आपने कहा है ऑर्डर्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. सर इसका मतलब क्या होता है ये तो आपने बताया नहीं. सो देखो बच्चों, एक बार मैं इसे कर दूँ डिलीट ठीक से, दो बार आपके लिख पाऊँ मैं. सो देखिए इन केस मेरे पास में अगर सेट हो 1 2 6 4 5, सो अगर मुझे इसमें मिडिल टर्म देखनी हो
तो मैं डिस्कार्ड नहीं करूंगा, सबसे पहले इसे मैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग अरेंज करूंगा, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्या आएगा? फर्स्ट 2, 1 2, देन 4, देन 5, देन 6। अब मैं स्टार्ट करूंगा करना डिस्कार्ड। फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, लास्ट सेकंड वैल्यू, देन this 4 is my middle term, so 4 is a median, got it? so इस तरीके से हम लोग निकालते हैं मीडियन। अब मुझे बताइए, जैसे हमने जब मीन निकाला था तो मीन में हम लोग करते सबका सम, देन जितने नंबर ऑफ मेरे वैल्यूज है डेटा सेट के अंदर में, अंडरस्टूड? सो इसमें हम लोग निकाल रहे थे एवरेज, फाइन। जब मैं मीडियन निकाल रहा हूँ तो मीडियन में हम लोग कर रहे हैं वैल्यू को डिस्कार्ड, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है और लास्ट वैल्यू है हम इसे डिस्कार्ड कर रहे हैं। जो हमारी सेकंड वैल्यू है और लास्ट से सेकंड वैल्यू है इसे भी हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, इन केस मैंने यहाँ पर मैं एक ऐड कर दिया आउटलायर, 1 2 3 4 5 6 100, और मुझे निकालना है मीडियन। तो मैं क्या करूँगा? फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू उड़ा दूंगा, देन सेकंड वैल्यू, देन लास्ट सेकंड वैल्यू कर दूंगा डिस्कार्ड, देन दिस। तो मेरे पास क्या आएगा? 4। अंडरस्टूड? क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरा आउटलायर कट जा रहा है। सो इन मीडियन, क्या कह रहा हूं मैं? इन मीडियन my outliers does not affect find, so जो मेरा मिडियन हो, जो मेरी मिडिल वैल्यू होती है या फिर जो मेरा मीडियन होता है, डू नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटलायर्स। आउटलायर से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बिकॉज while फाइंडिंग द मीडियन वैल्यू, जब हम लोग मीडियन वैल्यू फाइंड करते हैं, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कार्ड फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, देन सेकंड वैल्यू, देन लास्ट सेकंड वैल्यू। So in this way we came to the middle value, and that middle value is my median. Find. So होता क्या है, median के अंदर में हमारे आउटलायर जो होते हैं वो अफेक्ट नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? जो हमारे मीडियन होता है, मीडियन के ऊपर में आउटलायर इन्फ्लुएंस नहीं करता है। दैट्स वाई ड्यूरिंग इम्प्यूटेशन, जब हम लोग डेटा सेट के अंदर में कोई वैल्यू फिल करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग निकालते हैं मीन या फिर मीडियन। अगर हमारे कॉलम्स में जो वैल्यूज़ है, अगर वहाँ पर में आउटलायर प्रेजेंट है तो उस समय हम लोग निकालते हैं मीडियन। अगर आउटलायर नहीं है तो हम लोग निकालते हैं मीन। अंडरस्टूड? बेसिकली मैं मीन एंड मीडियन जो यूज़ होते हैं वह ओनली न्यूमेरिकल कॉलम के लिए ही यूज़ होते हैं। जिस कॉलम में न्यूमेरिक वैल्यू हो वहाँ पर में अगर हमें कोई मिडिल वैल्यू निकालनी हो, सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी हो उस कॉलम का, तो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू फाइंड मीन और मीडियन। फाइंड, ओके। देन देयर इज अ मोड। सो व्हाट इज मोड? अब से मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, मोड क्या होता है मेरा? values which is appear most frequently, या फिर हम लोग कह सकते हैं वैल्यू विच इज appear most frequently in a data set।
एक तो ये कह दो, या फिर इन सिंपल टर्म, इन सिंपल टर्म और इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं इट्स अ फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग टर्म। अंडरस्टूड? जो वैल्यू रिपीट होती है उसे हम लोग कहते हैं मोड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरा डेटा सेट है 10, 20, 20, 30, 40। सो जो मेरी 20 वैल्यू है यह क्या हो गया मेरा मोड, बिकॉज दिस 20 वैल्यू रिपीटेड मोर देन वंस। अंडरस्टूड? चलो सर ठीक है, यहाँ पर तो 20 वैल्यू रिपीट कर रही है। अगर मेरे पास में डेटा सेट हो 10, 10, 20, 20, 60, देन सर यहाँ पर 10 भी 2 बार आ रहा है, 20 भी 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर मोड क्या होगा? तो बच्चों इस समय पे हमारा जो मोड होगा वह होगा 10 एंड 20। अंडरस्टूड? और जो हमारा 10 का काउंट है वह 2 रहेगा, और 20 का जो काउंट है वह 2 रहेगा। फाइन। सो फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग टर्म्स is my mode. And what is median? Middle value of the data set. And what is mean? The average value from the data set is nothing but my mean. Clear है? Okay. So देखो, हमने मीन मीडियन मोड तो देख लिया है, साथ में हमें पढ़ना होता है आउटलायर जो होते हैं किस पे इम्पैक्ट डालते हैं, मेरे मीन पे या फिर मेरे मीडियन पे। जो हमारा आउटलायर होता है वह इफेक्ट करता है मेरे मीन पे, ना कि हमारे मीडियन पे। बिकॉज मीडियन में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू डिस्कार्ड करते हैं, और ऐसे करते करते हम लोग आते हैं मिडल में। सो हमारे आउटलायर्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। फाइन। सो आपको दोबारा दोस्तों बताना चाहूँगा मेरे आउटलायर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ किसका एज 1 है, किसका एज 2 है, किसका एज 6 है, किसी का एज 9 है, और किसी का एज है 78, तो इस समय हम लोग कहेंगे जो हमारा 78 है दिस इज माई आउटलायर, बिकॉज इट्स लाई आउटसाइड द स्पेसिफिक रेंज ऑफ गिवन डेटा सेट। फाइन। सो दोज वैल्यू विच आर लाई outside the given data set, it is nothing but my outliers. Understood? Yes. अगर मैं इसका मीन निकालूँ तो इसका मीन क्या आएगा? 1 + 2 + 6 + 9 + 78 कुछ वैल्यू आएगी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करूँगा मैं 1 2 3 4 5, तो XYZ कुछ वैल्यू आएगी। फाइन। और अगर मैं इसका निकालूँ मीडियन तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू उड़ा देंगे। क्लियर है? देन सेकंड वैल्यू लास्ट सेकंड वैल्यू उड़ा देंगे, तो क्या आया 6। सो ऐसे केस में मेरा जो मीडियन आएगा वो क्या रहेगा 6। और इन केस अगर मैं 1 + 2 + 6 + 9 + 78 करूँ तो आएगी इसकी वैल्यू आएगी 98 के करीब। ओके। और अगर हम इसे डिवाइड करें नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, सो इट कम्स नियर अबाउट 19 के आसपास आएगा। ठीक है। सो बताइए मुझे 19 कहाँ चला गया और 6 कहाँ चला गया? काफ़ी डिफरेंस है ना। जब मैं मिडियन निकाल रहा हूँ तो 6 आ रहा है मेरा सेंट्रल टेंडेंसी, और जब मैं निकाल रहा हूँ मीन उस समय आ रहा है 19। तो जो मेरा सेंटर वैल्यू है जब मैं मीन निकाल रहा हूँ तो 90 आ रहा है, और जब हम निकाल रहे हैं मीडियन तो हमारा 6 आ रहा है। काफ़ी वेरी कर रहा है ना। सो अगर हम ऐसे डेटा पे एनालिस करेंगे जो कि यह है 1 2 6 9 और 78 वाला, सो इन दिस केस जो हमारा एनालिसिस होगा वह काफ़ी ज़्यादा बायस करेगा। ओके। सो हमें अनबायस आउटपुट चाहिए होता है ड्यूरिंग माई एनालिसिस। सो दैट्स वाई वी नीड टू find the outliers and we need to remove that outliers। तो आउटलायर रिमूव कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये हम लोग आने वाले लेक्चर में देखेंगे हमारे, जिसे हम लोग कहते हैं IQR, जिसमें हम लोग सीखते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, जिसमें हम लोग आउटलायर को रिमूव करते हैं। फाइन। सो जस्ट इन दिस
लेक्चर हमें जानना है व्हाट इज माई मीन, व्हाट इज माई मीडियन एंड व्हाट इज माई मोड एंड हाउ माई आउटलायर्स आर गोइंग टू अफेक्ट बाय मीन एंड मीडियन। अंडरस्टूड? चलो, सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, मेरे पास में डेटा सेट है जिसे हम लोग कहेंगे 1 2 3 4। अगर मैं इसका निकालना जाऊँ मीन, तो क्या होगा बताइए मुझे। अगर मैं इसका निकालना जाऊँ मीन तो क्या होगा, इसका सम होगा। सम क्या होगा मेरा 10 डिवाइड बाय 4 क्या आता है बताइए 2.5। सो 2.5 मेरा क्या हो गया, 2.5 हमारा हो गया मीन। चलो, अभी हम लोग सेम डेटा सेट का निकालते हैं मीडियन। 1 2 3 4 क्या निकालते हैं, मीडियन। तो जब भी मैं निकालूंगा मीडियन मेरे 1 2 3 4 का, हम लोग करेंगे डिस्कार्ड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू डिस्कार्ड किया, दो वैल्यू बीच में आ गई मिडल में, तो 2 + 3 करेंगे। कितना होता है 2 + 3 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5। क्लियर है? देखो 2.5 हो गया, आ गई वैल्यू, फाइन। अभी सेम केस में हम लोग ऐड करेंगे आउटलायर। ओके, यहां पर में हो गया विदाउट आउटलायर, और अब मैं ऐड कर रहा हूं यहां पर मैं विथ आउटलायर। जब मैं विथ आउटलायर निकालने जाऊंगा मीन और मेरा मीडियन, तो देखो बच्चों कैसे अफेक्ट करता है। अभी यहाँ पर में हम लोग ले रहे हैं सेम डेटा से 1 2 3 4, और एक ले ली वैल्यू मैंने इसमें 100 जो है हमारा आउटलायर। यहाँ पर में क्या हमारा 100 क्या है, 100 हमारा हो गया आउटलायर, फाइन। सो जब हम लोग इसका निकालते हैं मीन, तो मीन क्या आएगा हमारा 110 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, 110 डिवाइड बाय 5 कितना होगा बताइए मुझे। ये कुछ आएगा 22 के आसपास। अंडरस्टूड? फाइन। सो जब मैं निकाल रहा हूं मीन यूजिंग दिस आउटलायर, तब क्या आ रहा है 22, और जब निकाल रहा हूं विदाउट आउटलायर तब कितना आ रहा है 2.5। सो देख रहे हो आप मेरे जो आउटलायर है कैसे अफेक्ट कर रहे हैं मेरे मीन में। While we are going to find the mean of this data set, if there is no outlier तो मेरी वैल्यू आ रही है 2.5, एंड इफ देयर इज आउटलायर तो मेरी वैल्यू आ रही है 22। ये काफ़ी हरी कर रहा है ना। सो इस केस को हैंडल करने के लिए हम लोग हमारे आउटलायर को रिमूव करते हैं यूजिंग इंटरक्वार्टाइल रेंज मेथड। अभी ये क्या होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे, जस्ट हमें जान लो हमारे आउटलायर मीन और मीडियन पे कैसे एफर्ट डालते हैं। अब हम सेम डेटा सेट के लिए निकालते हैं। ये हमने निकाला था मीन, यहाँ पे निकाला मीन, एक विदाउट आउटलायर और एक विथ आउटलायर। क्लियर है? अभी जब हमने निकाला विदाउट आउटलायर मीडियन, ये क्या था हमारा मीडियन। सेम चीज हम लोग करेंगे अभी नीचे विथ आउटलायर लेके 1 2 3 4 100। तो आउटलायर में क्या बोलता है, जो हमारे आउटलायर होते हैं वो होते हैं ऐसी वैल्यू जो स्पेसिफिक रेंज से बाहर हो। जैसे यहाँ पे 100 मेरा आउटलायर हो गया। अब मैं निकाल रहा हूँ इसका मीडियन। सो मीडियन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अरेंज है असेंडिंग डिसेंडिंग, यस अरेंज है। देन फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू डिस्कार्ड करनी है, सेकंड वैल्यू लास्ट सेकंड वैल्यू डिस्कार्ड करनी है, बचा क्या 3। सो देखिए आंसर क्या आया 3। क्लियर है? जब मैं यहाँ पर मैं विदाउट आउटलायर मेरा मीडियन निकला था तब आया था 2.5। क्लियर है? और यूजिंग आउटलायर हम लोगों ने मीडियन निकाला तब आया 3। अब मुझे बताइए 2.5 से 3 कितना दूर है, जो मेरा डिफरेंस है काफ़ी स्मॉल है ना। और जब मैं निकाला था मीन, तो मीन के दौरान यहाँ पर मैं 2.5 वैल्यू थी और यहाँ पर मैं 22 वैल्यू है। ये जो डिफरेंस है 22 एंड 2.5 ये काफ़ी दूर हो गया।
तो दैट्स वाई जब भी हम लोग किसी कॉलम के अंदर में सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढने जाते हैं तो एट दैट टाइम हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या मेरे कॉलम में आउटलायर्स तो नहीं है। अगर आउटलायर्स हो गए तो हम लोग जाते हैं मीडियन की तरफ। अगर आउटलायर्स नहीं हो गए तो हम लोग निकालते हैं सिंपली मीन। क्लियर है? ओके फाइन। एंड मोड, व्हाट इज मोड? मोड तो काफी सिंपल होता है, फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग टर्म्स। जो डेटा सेट के अंदर में ज़्यादा टाइम कोई वैल्यू ऑकर कर रही होगी वो हो गया मेरा मोड। 1 1 2 6 9 1। सो यहाँ पे मैं मोड क्या है मेरा, काउंट देखिए, 1 का काउंट कितने बार है 3 टाइम, 2 का काउंट कितने बार है 1 टाइम, 6 का काउंट 1 टाइम, 9 का काउंट 1 टाइम। सबसे ज्यादा काउंट किसका है 1 का, कितने 3 टाइम। सो 1 is my mode here. Got it? So in this way today we learned what is measure of central tendency. In this topic हमने क्या क्या देखा है, क्या होता है मेरा मीन, क्या होता है मेरा मीडियन और क्या होता है मेरा मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। फाइन। सो मीन में हम लोग क्या निकालते हैं, मीन में निकालते हैं हम लोग एवरेज वैल्यू। फाइन। जो हमारा मीन होता है यह आउटलायर से अफेक्ट कर जाता है, मेरे एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट कर जाता है। क्लियर है? सो अगर मेरे कॉलम में कोई एक्सट्रीम वैल्यू हो या फिर कोई आउटलायर्स हो, सो उस आउटलायर को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं मीडियन, जिसमें वह आउटलायर ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाता है। अंडरस्टूड? गुड। सो सर ठीक है, मुझे मीन, मोड, मीडियन निकालना तो आ गया सर, बट हमें ये करना क्यों है? हाय, हमें डेटा एनालिटिक्स के अंदर में यह चीज़ करनी क्यों है? बिकॉज बच्चों, जो हमारे पास इसमें टेबल होगा, जब भी किसी क्लाइंट का टेबल आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है नेम और यहाँ पे लिखी है एज, अगर एंट्री में रहा ABCBD और एक कॉलम लास्ट में कोई खाली है, ठीक है, और इसके नीचे लिखा है यहाँ पर में E, अंडरस्टूड, और यहाँ पर मैं आईडी कुछ है 1 2 3 4 5 6 7। फाइन। एज लिखी है कि 21 26। सी की एज पता ही नहीं है हमें, क्या है, सी की एज पता ही नहीं है, और हमें यह नेम पता नहीं है कौन सा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एज लिखी है मेरी 20 41 52। अब बच्चों मुझे बताइए, जब हमारे पास में इस तरीके से टेबल आता है, और टेबल मतलब मेरा क्या है, इसे हमें क्या होगा, डेटा सेट। क्या है मेरा यह डेटा सेट। सो इन दिस डेटा सेट मेरे पास में एक एज की वैल्यू मिसिंग है और एक नेम की वैल्यू मिसिंग है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा मेरे डेटा सेट के अंदर में कोई आउटलायर तो नहीं है। डेटा सेट में जो एज कॉलम है, इस कॉलम में कोई आउटलायर तो नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ, चलो 21 26 20 41 52 जो मेरी रेंज है यह प्रॉपर है, कोई इसमें आउटलायर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं होता 100 इंस्टेड ऑफ 52 तो मैं समझ गया होता ये मेरा आउटलायर है। बट जो 52 वैल्यू है 41 के आसपास है, और 41 जो है 20 के आसपास है, 26 के आसपास है। सो यहाँ पर मैं एज सच कोई मुझे आउटलायर नज़र नहीं आ रहा है। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपली मैं फाइंड करूँगा मेरा मीन। सो मेरा मीन क्या होगा, 21 प्लस 26 प्लस 20 प्लस 41 प्लस 52 विच इज इक्वल टू 160 के राउंड आता है, ठीक है। 1 2 3 4 5। सो 160 डिवाइड बाई 5 कितना होता है हमारा 32। क्या होगा हमारा वैल्यू 32। 160 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 32।
क्लियर है? सो 32 इज माई एवरेज वैल्यू। सो जो मेरे पास में यहाँ पर मैं ब्लैंक वैल्यू थी ना टेबल में, यहाँ पर मैं फिल करूँगा 32, जिससे जब मैं भी एनालिस करने जाऊँगा डेटा सेट के ऊपर में, तो मेरा जो एनालिसिस होगा उसमें कोई बायसनेस नहीं आएगा। फाइन। जो मेरा आउटपुट होगा एनालिसिस का वो होगा अनबायस्ड। क्लियर है? ये तो हो गया सर, चलो ठीक है, एज का जो आपने लगाया न्यूमेरिक कॉलम के ऊपर में। अगर मेरे पास में कॉलम हो नेम का जिसमें हो कैटेगोरिकल वैल्यूज, जैसे ए बी सी डी ई जो कुछ है, ठीक है, तो इस समय हम लोग निकालते हैं मोड फॉर माई कैटेगोरिकल कॉलम। अगर किसी कॉलम के अंदर में लेटर्स लिखे हो, वर्ड्स लिखे हो, तो उस समय पे हम लोग लगाते हैं मोड। अब मुझे यह वैल्यू फिल करनी है 6 आईडी की, मुझे नेम नहीं पता यहाँ पर मैं क्या है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सब नेम देखूंगा कॉलम में कौन से ए बी सी बी डी देन ई। अब मैं फाइंड करूंगा इसका मोड। सो व्हाट इज मोड? मोड इज फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग टर्म्स इन सिंपल लैंग्वेज। सो देखिए यहां पर मैं ए कितने बार आ रहा है, सिंगल टाइम। बी कितने बार आ रहा है, 1 2 टाइम। सी 1 टाइम। डी 1 टाइम एंड ई 1 टाइम। अंडरस्टूड? सो फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग टर्म्स कौन सी है मेरी यहां पर में, 2, जो कि है बी। सो इन दिस केस इस कॉलम में मैं यहाँ पे बोल पाऊंगा, हम लोग यहाँ पर मैं ऐड कर सकते हैं बी, बिकॉज दिस इज फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग टर्म। फाइन। तो जब भी मेरे डेटा सेट के अंदर में कोई वैल्यू होती है मिसिंग, उस समय पे हम लोगों को वैल्यू को इनपुट करना होता है, फिल करना होता है। सो इन दैट केस इफ देयर इज न्यूमेरिकल कॉलम, सो वी आर गोइंग टू यूज मीन और मीडियन। फाइन। और मीन कब यूज करना है, मीडियन कब यूज करना है, जब मेरे कॉलम में आउटलायर्स है तो हम लोग यूज करते हैं मीडियन, और जब मेरे कॉलम के अंदर में आउटलायर्स नहीं है तो हम लोग यूज करते हैं मीन। फाइन। ओके। और रही बात हमारे कैटेगोरिकल कॉलम की, जो कि होता है मेरा नॉन न्यूमेरिक कॉलम, जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नेम हो सकता है, एज हो सकता है, सॉरी नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। फाइन। या फिर हम लोग बोल सकते हैं सरनेम, या फिर कोई टेक्स्ट वैल्यू हो सकती है। तो जब भी कोई टेक्स्ट हुआ किसी कॉलम के अंदर में, तो उस समय हम लोग निकालेंगे उस कॉलम का मोड, जो कि मुझे बताएगा फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग टर्म कौन सी है, और उस टर्म को हम लोग फिल करेंगे कहाँ पे, हमारे इस ब्लैंक वैल्यू में। अंडरस्टूड? फाइन। सो सर फिल कैसे करते हैं कोडिंग के लैंग्वेज में, ये तो आपने बताया नहीं। सो देखो दोस्तों, हमें पढ़ना होता है पांडाज। क्या पढ़ना होता है? पांडाज, जिसके अंदर में हम लोग यूज करते हैं फिल एन ए फंक्शन को मेरे। बट ये जो मेरा फिल एन ए फंक्शन होगा वो किस पे लगेगा, ये कॉलम क्या नेम, तो हम लोग वहाँ पर में लिखते हैं डेटा फ्रेम का जो मेरा कॉलम है नेम डॉट फिल एन ए, और इसमें हम लोग फिल करते हैं यह मीन की वैल्यू 32, या फिर यहाँ पे लिया मैंने नेम, तो हम लोग लेंगे यहाँ पर में कौन सी वैल्यू है, फिगरिंग आउट टर्म्स, फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग टर्म यहाँ पर बी है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बी। सो इन दिस वे हम कोडिंग के थ्रू मेरे डेटा सेट में वैल्यू को फिल करते हैं। तो जब भी हम लोग पांडास पढ़ने जाएंगे ना इन फ्यूचर, आफ्टर 1 to 2 months, तब हम आपको बताएंगे हम लोग हमारे मीन मिडन मोड को किस तरीके से इनपुट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू को इनपुट करते हैं इन माय डेटा सेट। फाइन। चलो, सो व्हाट इज आउटलायर, क्या होता है आउटलायर बताइए मुझे। चलो बच्चों लिखो, डेफिनेशन लिख लीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ फॉर्मल डेफिनेशन आउटलायर की, लिख लीजिए OUTLIER आउटलायर। सो व्हाट इज आउटलायर, इट इज अ डेटा
पॉइंट्स, क्या है, डेटा पॉइंट्स है, बट दैट डिफर significantly from rest of the data set. So data point that differ significantly from rest of the data set, so those data point we called it as it is a